बच्चों, आज तुम्हें निबंध मेरी प्रिय अध्यापिका। बच्चों, सभी बच्चों का कोई न कोई शिक्षक या शिक्षिका बहुत दिल के करीब होता है, क्योंकि उनके पढ़ाने का जो तरीका है या उनके विचार जो है, उनके व्यवहार जो है, उनके बोलने का जो तरीका है, उनके जीने का जो तरीका है, वह बच्चे को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई ज़रूर तुम्हारा भी प्रिय शिक्षक या शिक्षिका होगा। टीचर लेडीज़ टीचर होगा या जेंट्स टीचर होगा। तो बच्चों, आज मेरी प्रिय अध्यापिका। हमारे विद्यालय में अनेक अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। वे सभी सम्मान के योग्य और आदरणीय हैं। सभी शिक्षक को तुम सम्मान करते हो, सभी शिक्षक को आदर करते हो, सभी शिक्षक तुम्हारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन मुझे श्रीमती श्वेता शर्मा अत्यधिक अच्छी लगती है। ये जो बच्ची लिख रही है उसका ये कहना है, ठीक है। श्रीमती श्वेता शर्मा हमें हिंदी पढ़ाती हैं। क्या विषय पढ़ाती है? वे समय का विशेष ध्यान रखते हुए हमेशा कक्षा में समय से आती है। वे समय का विशेष ध्यान रखते हुए हमेशा कक्षा में समय से आती है। तो ये लड़की को क्यों अच्छा लग रही है कि टीचर जो है वो समय से क्लास में आता है। मतलब उसको समय का बहुत चिंता है, ठीक है, कि उसका समय बर्बाद ना हो। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। और क्या अच्छा लगता है कि वह हमेशा जो भी बातें कहती है वह मुस्कुरा कर कहती है। बहुत सारे टीचर का क्या होता है, चेहरा लगता है गुस्से से तमतमाया हुआ, ठीक है, तो उससे बहुत सारा बच्चा डर जाता है। लेकिन बहुत सारा बच्चा क्या होता है, चेहरे के टीचर के मुस्कुराने से किसी बच्चे का जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है मुस्कुराते हुए देने से भी बहुत सारे बच्चे को अच्छा लगता है। उनके पढ़ाने का ढंग इतना सरल और मनोरंजनपूर्ण है। जब वो पढ़ाते हैं तो बहुत सरल और मनोरंजनपूर्ण, मतलब सरल मतलब इजी वे में पढ़ाते हैं, और मनोरंजन मतलब हंस के खेल के, ठीक है, बच्चों के मन के अनुसार पढ़ाते हैं। कठिन से कठिन पाठ में सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। वह जब पढ़ाते हैं तो जो कठिन होता है, मतलब हार्ड होता है, उसको भी बहुत इजी तरीके से समझा जाते हैं, सरल तरीके से समझा जाते हैं, ठीक है। वे कक्षा में सभी बच्चों को बेहद प्यार करते हैं और वह प्यार भी बहुत करते हैं बच्चों को यदि कोई टीचर प्यार दुलार से पढ़ाता है तो बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है। सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। समान मतलब वह किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देते हैं। यह टीचर का सबसे बड़ा गुण है। बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं का यह गुण देखा जाता है कि यदि कोई बच्चा बहुत देखने में अच्छा है, उसके प्रति टीचर का ही रहता है कि यह बहुत क्या कहते हैं साफ़ सुथरा से आता है, तो उसके प्रति। कोई धनवान है, पैसा वाला का बच्चा है, तो उसके प्रति बहुत सारे टीचर का अनुराग रहता है। कोई बच्चा का पिताजी मान लो एसपी, डीएम या डॉक्टर इंजीनियर है, तो उसके प्रति भी आकर्षण होता है, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि इससे संबंध बना कर रखेंगे तो कल हमको ये काम देगा। लेकिन एक शिक्षक के नाते, कोई नेता का बेटा है, लीडर का बेटा है, तो उसके प्रति भी कुछ शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा तरजीह देते, उसको सम्मान देते, उस बच्चे को क्लास में जब भी उसी का नाम बार बार पुकारते हैं, ठीक है। यह एक अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है। हमें एक शिक्षक के नाते सभी बच्चा, अमीर गरीब, गोरा काला, पियून का बच्चा है कि एसपी का बच्चा है, डॉक्टर का बच्चा है कि मजिस्ट्रेट का बच्चा, यह नहीं देखना है। सामने एक शिक्षक को सिर्फ बच्चा दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। समान दृष्टि से देखते हैं। उनका स्वभाव मधुर है। मधुर मतलब अच्छे से बात करते हैं।
सभी बच्चे निसंकोच अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। निसंकोच का मतलब बिना डाउट के, मतलब वो जाने से ही अच्छा से बता देगा, प्रश्न करने से ही वो अच्छे से समझा देते हैं। वे उन समस्याओं का हल भी बताते हैं और उनके पास जब कोई समस्या रखा जाता है तो उसका वो हल भी बता देते हैं। समस्या मतलब प्रॉब्लम, हल मतलब सॉल्व। वे हमें सीख भी देती है, बहुत सारा अच्छा बात बताती है, संस्कार का बात बताती है, पूजा पाठ का बताती है, माता पिता का इज्जत करना बताती है। हमारे जीवन में समय और अनुशासन का बहुत महत्व है। समय और अनुशासन का, बच्चों समय के अनुसार हमें जगना चाहिए, समय के अनुसार हमें पढ़ना चाहिए, समय के अनुसार खेलना चाहिए और अनुशासन प्रिय। अनुशासन का मतलब है अपने पे शासन करना। बच्चों, अधिकांश बच्चे अपने पे शासन नहीं कर पाते हैं, वह किसी के बातों में फटाक से चलाते हैं, कहीं घूमने चल जाते हैं, लेकिन यह सही गुण नहीं है। श्रीमती श्वेता शर्मा हिंदी पढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी रखती है। सांस्कृतिक मतलब गाना, नृत्य, नाटक इत्यादि। उनके गाने और नृत्य बहुत उनको शौक़ है। वे बच्चों में छिपी कला को बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। नाटक के द्वारा, गाना सिखा के, डांस करा के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। जबकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों के गुण को क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि कोई बच्चा अच्छा गाता है तो उसको नहीं तरजीह देके कोई अपने जान पहचान के बच्चे को या अपने बच्चे को या उस बच्चे को ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई डांस करता है अच्छा, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे बच्चे को दे देते हैं डांस। कोई ट्यूशन पढ़ाता है तो उस बच्चे को डांस करने का मौका दे देते हैं, या जिस बच्चे में गुण है उसको तो ध्यान देते ही नहीं है। अवहेलना करना एक टीचर का बहुत बुरा आदत है। प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि वो थोड़ा कम जानता है तो उसको थोड़ा सा समझा बुझा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बच्चों के माध्यम से करवाती है। बच्चों, हर साल अपने स्कूल में भी या अन्य स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, एनुअल फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एनुअल फंक्शन में बच्चों को हमें एक शिक्षक का गुण होना चाहिए कि यदि क्लास का कोई बच्चा गाना अच्छा जानता है, या वह डांस अच्छा करने जानता है, या वह डायलॉग देने अच्छा जानता है, या वो कोई वेश बदल के डिस्गाइज कंपटीशन में फैंसी ड्रेस में आना चाहता है, तो शिक्षक का काम है कि क्लास में ही उसको इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी बच्चे को चुटकुला बोलने आता है ना, हंसाने के लिए स्टैंडिंग कॉमेडी होता है ना, कॉमेडी सर्कल जो कपिल शर्मा का शो है, ऐसा यदि कोई बच्चा जानता है तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा यदि किसी का मिमिक्री कर सकता है, किसी का आवाज़ का मिमिक्री, किसी का चलने का स्टाइल का, बोलने का, पढ़ने का, ठीक है, तो उस बच्चे को टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है टीचर प्रोत्साहित की जगह उसको हतोत्साहित कर देते हैं, उसको डांट देते हैं कि तुम पढ़ने आया कि यही सब करने आया है, गाना गाने आया है, डांस करने आया है, हाँ तुम क्लास छोड़ के जाएगा डांस करने के लिए। मेरे स्कूल में भी ऐसा होता है, मुझे इसके लिए तकलीफ़ होता है, क्योंकि इसमें यह देखा गया है कि बहुत सारे क्या बच्चे का प्रतिभा जो दब कर रह जाता है, और यदि टीचर उसको थोड़ा सा मौका दे दे दौड़ने का, खेलने का, पढ़ने का, या डांस करने का, गाने का, या कोई और भी चीज़ में उसको दक्षता है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम जिम्मा जो है स्कूल के टीचर पर ही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए गया है। ठीक है बच्चों, श्रीमती श्वेता शर्मा की वेशभूषा अत्यंत शालीन है और वो कपड़े भी जो पहनती है तो वो शालीन कपड़े पहनती है। बच्चों, शालीन का मतलब हमारा जो एक शिक्षक होने के नाते जो कपड़ा पहनना चाहिए वह कपड़ा हमें पहनना चाहिए हमेशा, न कि स्टाइल मार के। बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका जो है ज़रूरत से ज़्यादा मतलब स्टाइलिश कपड़े पहन के पूरा फैशन करके स्कूल में आते हैं, और वह टीचर जो है बच्चों का कभी भी आदर्श टीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो खुद फैशन कर रहा है, खुद स्टाइल मार रहा है, खुद ओवर मेकअप करके आ रहा है, वैसा टीचर कभी भी किसी बच्चे का आदर्श नहीं बन सकता है। एक आदर्श अध्यापिका में जो गुण होने चाहिए वे सभी गुण विद्यमान है किसमें? श्री श्वेता शर्मा में। उनके गुणों और स्वभाव के कारण ही उन्हें सभी बच्चे, अध्यापक और अध्यापिकाएं पसंद करते हैं। बच्चों, तो तुम चाहो
तो इसी को लिख सकते हो, या तुम अपना बना के, यदि तुम्हें कोई टीचर, कोई शिक्षक या शिक्षिका तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उनके बारे में भी लिख सकते हो, उनके खूबियों को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओ अच्छा सॉरी, एक और है वर्षा ऋतु, ये भी तुम्हारा होमवर्क है बच्चों। वर्षा जो है ऋतु सभी को प्रिय लगती है, और वर्षा, मुझे भी वर्षा ऋतु बेहद पसंद है। जब लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, गर्मी छुट्टी के बाद क्या होता है, जयगांव में भी भारी बारिश होने लगती है, तब सभी की नज़रें बारिश के बादलों के आसपास लग जाती है। जब आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर रहा होता है तो हमारा मन मोर की तरह नाचने लगता है। तुम जब धूप से, गर्मी से परेशान रहते हो, क्लास में भी सर बहुत गर्म लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रुको देखो बादल आ गए, अब मेघ बरसने वाला है ना। जानते हो बच्चों, ऋतुओं की रानी वर्षा को कहते हैं। वर्षा क्या है, ऋतुओं की रानी है बच्चों। हमें वर्षा के कारण ही सारी खेती बाड़ी मिलती है बच्चों। बूंदों के पड़ते ही हमें नहाने का मन करता है। बचपन में तो हम लोग भी बारिश के पानी में स्नान करते थे। बारिश की रिमझिम बूंदें मन को उमंग से भर देती है, मन में ताजगी ला देती है। गर्म से, उमस से परेशान जब होता है आदमी तो वर्षा में भीगने का मन करता है, जैसे वर्षा को देखकर मोर नाचती है। बारिश होने से गर्मी से राहत मिलती है बच्चों। ज़मीन की तपन कम हो जाती है, गर्म जो ज़मीन हो जाता है वर्षा होने से वह ठंड हो जाता है। जब सूरज अपनी गर्मी से सबको बेहाल कर देती है, परेशान हो जाता है सब, तब वर्षा उस गर्मी से हमें मुक्ति दिलाता है ना। किसान के लिए तो वर्षा किसी देवता से कम नहीं बच्चों। वर्षा जो है उसी का इंतज़ार किसान को रहता है। खेतों के लिए वर्षा का पानी अमृत के समान है। ये जो धान की खेत है, देखो धान कितना फला है, जिससे क्या हुआ, यह किसान जो है बहुत खुश है, क्योंकि उसके फसल क्या रहे हैं, लहलहा रहे हैं। और बच्चे भी बारिश में क्या चला रहे हैं, नाव, कागज़ के नाव। तुम बनाते हो ना, वैसा ही। वर्षा होने से फसल की पैदावार अच्छी होती है। यदि वर्षा हो जाए तो फसल जो लगाया जाता है, धान, गेहूँ, चावल, मक्का, वह क्या होता है और अच्छा से हो जाता है। भरपूर वर्षा होने से वर्ष भर हरियाली रहती है, और वर्षा के कारण ही क्या होता है, वन्य जीवन जो है वो हरियाली रहता है। किसान को प्रसन्नता का ठिकाना रहता है, किसान बहुत खुश हो जाते हैं। गर्मी के ठीक बाद वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। इस ऋतु में जगह जगह भर पानी एकत्रित हो जाती है। बच्चे कागज़ के नाव बनाकर पानी में चलाते हैं। वर्षा ऋतु में ही सावन का महीना आता है। सावन महीना में हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सावन के महीने में लोग बाबा धाम जाते हैं पूजा करने के लिए, शिव जी को जल चढ़ाने। तब सावन के महीने में लड़कियां झूले झूलती है, कजरी गीत गाती है। वर्षा ऋतु के गीत भी होते हैं बच्चों। वर्षा के जल से सारे तालाब, पोखर लबालब हो जाते हैं, और उसमें जो प्राणी रहता है, मछली, मेढक, केकड़ा, क्रोकोडाइल, सब खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है ना बच्चों। पोखर तालाब भरते हैं, जिन्हें देखकर प्रसन्न अच्छा लगता है। बच्चों, वर्षा के पानी को हमें एकत्रित करना चाहिए। वर्षा के जल का संग्रह एकत्र कर रखना चाहिए। वर्षा का जो जल है वह बहुत जगह लोग छत पे वर्षा के लिए टैंक बना रहे हैं, सिंक बना रहे हैं बड़े बड़े, ताकि जब कभी सूखा पड़ जाए तो वह पानी हमारे काम में आ जाए। बच्चों, वर्षा के पानी को बर्बाद नहीं होना चाहिए। वर्षा के पानी को हमें कहीं न कहीं बनाकर, टैंक बनाकर, बड़ा बड़ा नदी पोखर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह पानी समुद्र में जाकर ख़राब हो जाता है। ठीक है बच्चों, और उस पानी से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, नहाने धोने का, खेती का, सिंचाई का काम कर सकते हैं। समझे बच्चों। तो वर्षा जल हमारे लिए क्या है, और जानते हो वर्षा का जो जल है यदि उसको डायरेक्ट एकत्र किया जाए तो वर्षा का पानी जो है सबसे अच्छा पानी, फिल्टर्ड पानी माना जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।